यो आकाशवाणी जम्मू है। जावेद चौधरी ते खबर सुनो। वादी कश्मीर का पुलवामा जिला में दहशतगर्द हमला का नतीजा में CRPF को एक अफसर शहीद हो गया। मुल्क ने 18 महीना के अंदर कोविड-19 टीकाकारी का सिलसिला में 200 करोड़ टीका खुराक लान को तारीखी निशानों पार कर लिया है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने इस सांग मील वास्ते भारत की सताइश की है। अमरनाथ यात्रा बुनियादी कैंप नुनवान पहलगाम ते बालताल रस्ता ते फिर शुरू हो गई है। तब भारत और चीन बशकार कमांडर सतह की गलबात गो 16वां दौर जोशुल मोल्डो पॉइंट का मुकाम पर चल रहा है। खबरों की तफसील नाल पहला अमीन अंजुम। वादी कश्मीर का पुलवामा जिला में दहशतगर्दों का हमला में जख्मी होने वालों एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आज बाद दोपहर जख्मों की पीड़ बर्दाश्त न करता हुआ दम तोड़ बैठो। CRPF को योजवान जिला में एक सांझी नाका पार्टी में शामिल थो। इस सिलसिले में पुलिस का एक आला एहलकार ने दस्यो है कि दहशतगर्दा ने पुलिस ते CRPF की तरफों सर्कुलर सड़क पर लाया गया एक नाका पर गोली चला दी थी, जिसका नतीजा में CRPF को ASI जख्मी हो गयो। इस जिमन में सरकारी जरिया ने दस्यो है कि हमलावराना पकड़न वास्ते इलाका ना घेरा में ले लियो गयो है। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत भारत ने कोविड-19 टीकाकारी का सिलसिला में 2 बिलियन खुराकों को खास निशानों पार कर ली हुआ है। इस सिलसिले में एक ट्वीट के जरिए मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहो जिस 17 जुलाई 2022 को त्याड़ो हमेशा याद रखे जाने वालों दिन है। इस जिमन में आलमी सेहत तंजीम WHO ने भारत की सताइश की जो उसने 2 बिलियन ते मती टीका खुराक लान को हदफ पार कर लियो। इस सिलसिले में WHO का जनूब मशरकी एशिया का इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहो जे यो मुल्क का वादा ते कोशिशों को सबूत है जो जे चल रही वबा का असर न घट करने वास्ते की योग्य हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम भारतीयों ने मुबारकबाद पेश की जे कोविड टीका खुराकों को खास निशानों 200 करोड़ पार हो गयो। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा जे भारत ने एक बार फिर तारीख बना ली। उन्होंने कहा है कि वे इन लोगों पर फख्र करें जिन्होंने भारत की टीकाकारी मुहिम ना तेज की हो। वजीर आजम ने मजीद कहा है कि इस कामयाबी ने कोविड-19 के खिलाफ आलमी लड़ाई मजबूत की है। मौसम में बेहतरी के बाद पहलगाम ते बालताल रस्ता ते श्री अमरनाथ जी यात्रा अज सवेरे फिर शुरू हो गई। इसने पहला यह यात्रा कल खराब मौसम की वजह नाल मुअत्तल रखी गई थी। इस सिलसिले में 8605 यात्री अज सवेरे बुनियादी कैंप बालताल ते पवित्र गुफा वाले पासे रवाना हुआ। इसी तरह 872 यात्रियों ने नुनवान बुनियादी कैंप ते चंदनवाड़ी वाले पासे अपना सफर शुरू कियो। इस जिमन में भगवती नगर बुनियादी कैंप जम्मू ते अज सरगी वेले 5284 यात्रियों पर मुश्तमिल 18वां जत्थो 225 गड्डियां का एक काफला में वादी कश्मीर वाले पासे टुर पियो। काबिले जिक्र है जी मुल्क का बख हिस्सा ते आने वाला 1,92,282 यात्रियों ने अज 4 बजे तक दर्शन कर लिया था। काबिले जिक्र है जी 4 बजे 17,400 यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया। बेहतर हुकूमत बारे अलामत GGI 2021 जाहिर करे जे साल 2019 से 2021 तक का वक्त में जम्मू कश्मीर यूटी ने बेहतर हुकूमत का सिलसिला में 3.7% की बेहतरी दर्ज की। पिछला 2 बरह में DARPG ने कामयाबी नाल जम्मू कश्मीर हुकूमत संग तावन कियो ते इस तरह ई दफ्तर अपनान के नाल JKAS वास्ते सलाहियत साजी प्रोग्राम चलाया गया। नाले JKIGRAMS ना जिला पोर्टल नाल जोड़ियो गयो। इस जिमन में जिला की बेहतर सरकार अलामत ने जिला सतह पर सरकार का बक वसीला का असर की शनाख्त करने में मदद की। नाले जिला सतह पर सरकार की बेहतरी वास्ते मुस्तकबिल को निशानों नक्शा राह मुहैया करायो। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। आज़ादी का 75 बरह का जश्न का सिलसिला में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मरकजी सरकार तौला ही हर घर तिरंगा मुहिम शुरू कर रही है। इस जिमन में मुल्क का तमाम लोग अपना अपना घर पर कौमी झंडो चाड़ेगा। मुहिम को मकसद लोगों में वतन की मोहब्बत को जज्बो पैदा करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इस प्रोग्राम ना मंजूरी दे दी।
जम्मू कश्मीर सरकार ने माली कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी कायम की है जी पूरा जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम कामयाब बनावेगी। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी ने एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामा के मुताबिक मकानात और शहरी तरक्की महकमा आला तालीम नौजवान खिदमात खेडा बारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस कमेटी का मैंबर रखा गया। हुक्मनामा में कहा गया है कि कमेटी इस गल ना यकीनी बनावेगी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम ना कामयाब बनाया जाए। ये खबर तम आकाशवाणी जम्मू से सुन रहे हैं। खबरों का बाकी हिस्सा नाल जावेद चौधरी। भारत ते चीन का फौज विचकार 16वां दौर की गलबात अज सवेरे शुरू हुई। इस सिलसिले में दोहा मुल्कों का फौजी कमांडर ने असल कब्जा लकीर चूशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर भारत अल्लाह से मुलाकात की। ऑल इंडिया रेडियो का नुमाइंदा ने रिपोर्ट टोरी है जे अज की गलबात में मशरकी लद्दाख में असल कब्जा लकीर नाल जवाना की तैनाती वास्ते लैन वर मरकूज रही। फायर एंड फ्यूरी का जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेन गुप्ता भारतीय फौज का वफद की क्यादत कर रहा था, जबकि चीन का पीपल्स लिबरेशन फौज की क्यादत चीफ मेजर जनरल यांगलिन कर रहा था। आज मुनक्कद होने वाली गलबात को यो दौर खारजा अमूर का वजीर डॉक्टर एस जयशंकर की उनका चीन आला हमनसम नाल गलबातें बाद मुनक्कद हुआ। इस सिलसिले में दोहा वज़राए खारजा की बाली में G20 वज़राए मीटिंग का हाशिया पर गलबात हुई। पलक 3 नई दिल्ली में शुरू हो रहा पार्लियामेंट का मानसून इजलास का तनाजर में आज सरकार ने एक कुल जमाती मीटिंग बुलाई थी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लियामानी अमूर का वजीर प्रहलाद जोशी, कांग्रेस कारकुन पार्लियामेंट मलिक अर्जुन खड़गे, जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस का कारकुन पार्लियामेंट सुदीप पांडो, राष्ट्रीय जनता लोकदल का MP जानत चौधरी, DMK जमात का MP त्रिचो सेवा दूजा लीडर ने इस मीटिंग में हिस्सा लियो। यह मीटिंग पार्लियामेंट का दोहा ईवाना की कार्रवाई अहसन तरीका नाल चलाने वास्ते सियासी पार्टियां की हमायत हासिल करने की खातर बुलाई गई थी। मीटिंग के बाद अखबारी नुमाइंदा नाल कलकत्ता में पार्लियामानी अमूर का वजीर प्रहलाद जोशी ने दस्यो कि इस मीटिंग में 35 सियासी जमातों का मेंबरां ने हिस्सा लियो। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में गैर पार्लियामानी अल्फाज की फहरिस्त, एहतजाज वर पाबंदी जैसा मामला वर नजरसानी की गई। कोविड वबा की वजह नाल 2 साल मुअत्तल रहने के बाद बुढ़ा अमरनाथ यात्रा इस साल 29 जुलाई से शुरू हो रही है। इस सिलसिले में यात्रियों का इस्तकबाल वास्ते तमाम इंतजामात ना हतमी शक्ल दी गई। सलामती का हवाला नाल SSP पुंछ ने जानकारी दी है जे हिफाजती पकड़ मजबूत की जा रही है ते तमाम मुतलका एजेंसियों का तावन नाल सूरत हाल को विलय से जायजा लियो जा रहा है। काबिल जिक्र है जे जम्मू का यात्री निवास से यात्रियों को जत्थो रवाना किया जाएगा। आज़ादी का 75 बरस का सिलसिला में चल रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज जिला उधमपुर का स्कूलों में शजरकारी मुहिम चलाई गई। यह मुहिम शहीद तुषार महाजन कालसरिया का सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल तय शहीद कमल हायर सेकेंडरी स्कूल ने मिलकर चलाई। इस मौके पर शहीदों की याद में दोहा स्कूलों ने कई किस्म का बूटा लाया, जिनमें दवाइयां वाला बूटा भी शामिल था। इस मौके पर शहीद तुषार महाजन लड़कियां का हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल ने इस तरह किया। मैं प्रिंसिपल पवन सलाथिया, कैप्टन तुषार महाजन गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर की तरफ से आजादी का 75वां स्वतंत्रता उत्सव के तहत आज हमने स्कूल के अंदर प्लांटेशन करवाई है, क्योंकि हमारा जो स्कूल है ये एक शहीद के नाम पे स्कूल है। तो उसी सिलसिले में हम पूरे स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर आज यहाँ पे प्लांटेशन कराई है। जम्मू कश्मीर स्कूली तालीमी बोर्ड की तरफों इस हफ्ता का शुरू में आम किया गया 10वीं जमात का नतीजा के बाद कबायली अमूर महकमा ने नूर फातिमा दुख्तर करमदीन साखना ग्राम मंगनार जिला पुंछ ना 99.40% नंबर हासिल करने वास्ते एक लैपटॉप ते 1 लाख रुपया को नकद इनाम देने को ऐलान किया है। इस सिलसिले में 30,000 रुपया का वजीफा को भी ऐलान किया गया। इस जमन में हमारा नुमाइंदा नाल यह गलबात हुई। मैं शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हूँ, तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो शेड्यूल ट्राइब के हैं और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने जो मुझे स्कॉलरशिप दी है 1 लाख और 1 लैपटॉप और 30,000, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके नाली गोजरी में खबरों को ये बुलेटिन खत्म हुआ।